सकते हैं। चलो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज हम 3 स्टेप में चलेंगे। पहला, रिटेलिंग, प्रोडक्ट रिटेलिंग पर बात करेंगे। दूसरा स्टेप्स, हम आपके थोड़ा एक्शन पे बात करेंगे। और तीसरा स्टेप्स, मैं आपके बारे में थोड़ा जानूंगा या जानना चाहूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप सब हो ना, प्रेजेंट हो? आप प्रेजेंट हो मतलब कैमरे पे आ जाओ। आई मीन हैंड रेस कर लो, कैमरा छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। आप हो ना? आप प्रेजेंट हो ट्रेनिंग में? अगर आप प्रेजेंट हो तो एक बारी मुझे साइन कर दो। हेलो मैम, कैसे हो? अच्छा मैम, कैमरा ऑफ कर लिए। अच्छा ठीक है, ओके। कैमरे मतलब एक बारी हैंड रेस करो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। अच्छा, रेहान भी आ गया। अच्छा चलो, आप सभी हो ना कैमरे पे? चलो अच्छी बात है। अच्छा हो, पर आप भी कैमरे पे आ जाओ, या तो अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख के मेरे को बता सकते हो। एंड अच्छा मैम, एक सवाल था मेरे आप आपसे पूछना था। जो क्या ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, है ना? अच्छा, आप कर दो, है ना? अच्छा, सो फाइनली पहला टॉपिक डालो, रिटेलिंग। पहला डालो टॉपिक, रिटेलिंग। देखो, अभी तक ना मैंने ज्यादातर मोस्टली जो बिजनेस हुए हैं या हो रहे हैं, है ना, सब मोस्टली देखो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही हर जगह नहीं होता। इस कैटेगरीज को समझने की कोशिश करना। हर एक पर्सन अलग अलग कैटेगरी। लगता है ऑफिस खरीदना पड़ेगा। अब खरीदना ही पड़ेगा है। चल, मुझे ना बिल्कुल एकदम शांत वाला, है ना? अच्छा चलो ठीक है, जो भी है कैमरे पे रहो आप सभी, है ना, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ यार, मैं भी इंसानों के बीच में हूँ, है। ठीक है, तो पहला डालो रिटेलिंग। रिटेलिंग में डालो टॉपिक कि रिटेलिंग टॉपिक डाल दिया। कैटेगरीज वाइज समझो, लोगों की कैटेगरीज को समझो। कहीं पर भी जाते हो, कहीं पर भी आते हो, कहीं पर भी बैठते हो, ठीक है, ये बिजनेस है। हेजिटेशन करना छोड़ दो। अगर वाकई में मैनेजर या सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो, और बिजनेस यहीं से निकलेगा, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप जो है रिटेलिंग में भी, अगर रिटेलिंग सेंस मतलब बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आगे चल के आपको 1+3 में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बात को समझना, ठीक है। तो हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, तो रिटेलिंग पर भी काम करो। रिटेलिंग मतलब प्रोडक्ट चिपकाना मत, ये मत नहीं समझना, इस बात को समझना। पहले कैटेगरीज वाइज लिखना कि किस पर्सन को मैंने ज्यादातर एक लड़की से आज मैं बात कर रहा था। जब तक प्रॉपर पोस्टमार्टम ना कर दो, पोस्टमार्टम समझते हो ना, एकदम पोस्टमार्टम, जब तक इलाज ना कर दो, है ना, तब तक इंसान को छोड़ो मत। चाहे वो करे या ना करे, जब तक जेन्युइन रीजन निकाल ना लो ना, वो ना, जब तक गन्ने का जूस निकल ना जाए ना, मतलब प्रॉपर होता है ना, इस तरीके से सेंस मतलब ये है कि एक इंसान से बात करो, एकदम गहराई तक जाओ, मतलब डेप्थ तक जाओ। पर्सन क्या है, क्या चाहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम चल रही थी। अगर आप एकदम, मैं ना एक गर्ल से वो बताना नहीं चाहती थी, बट मैंने फोन तब तक नहीं रखा जब तक उसने डेप्थ में मुझे बता नहीं दिया कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। और ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग करो, मतलब कि सामने वाला ना, समझना, सामने वाला ना बोलने पर मजबूर हो जाए। परी हेलो, क्या? सामने वाला ना बोलने पर मजबूर हो जाए, ऐसे शब्द का, ऐसे तरीके का इस्तेमाल करूं। इससे क्या होगा, सामने वाले की जरूरतों को अच्छे से समझ पाओगे, जान पाओगे, तो आप बहुत अच्छे से उनकी प्रॉब्लम का सलूशन उनको दे पाओगे। देखो, प्रोडक्ट रिटेलिंग का मतलब ये होता है, इंग्रेडिएंट नहीं समझाने, ये है, ऐसा है, वैसा है, ना ना ना। मैंने आपको पहले भी बताया, प्रॉब्लम को बड़ा बनाओ, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और दिक्कत शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब
प्रॉब्लम जो हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब उस पे थोड़ा सा नमक डाल दो। नमक डालने का मतलब ये है, प्रॉब्लम को बढ़ा दो। अरे अगर तुमने ये चीज नहीं करा ना, तो ये चीज गड़बड़ हो सकती है। और जो आप खा रहे हो, प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई पहले बताओ। परी, आपकी बहन से बात किया था ना? प्रॉब्लम बिना गिनाए ना मैंने बात नहीं करा, है ना? तो अच्छे से समझाओ, बताओ, क्लियर करो, डेप्थ में। ठीक है? फिर जो कर रही है, उससे सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है? फिर अपने प्रोडक्ट को पिच करो। ये प्रोडक्ट ना जान है तुम्हारी, अगर तुमने यूज नहीं किया ना, कल ही तुम गायब हो जाओगे। इस तरीके वाली पिच होनी चाहिए, सामने वाला लेने पर मजबूर हो जाए। कभी भी प्रोडक्ट दे ये दिए नहीं जाते। ठीक है? हमेशा एक रीजन दोगे तब प्रोडक्ट लेंगे। और समझना, हमेशा प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट नहीं बताना। ठीक है? इंग्रेडिएंट मतलब बता सकते हो, ऐसा नहीं, समझाना नहीं ये है बस है, वो डॉक्टरों की तरह नहीं। कंसल्ट करना है, बातचीत करना है, प्रॉब्लम को जानना है अच्छे से, फिर उनको सोल्यूशन देना है। ठीक है? और प्रोडक्ट इमोशनली हिट करो उनको, और एडवांस में ऑब्जेक्शन को किल कर दो। क्या है? पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना, बाद में मेरे को मत बोलना। एडवांस में ऑब्जेक्शन को हिट कर, किल कर दो, फिनिश कर दो। कि भाई तुम ना प्राइस देख लिए ना, तो इस प्रोडक्ट को जिंदगी भर ले नहीं पाओगे। और फायदे देख लिए ना, कभी जिंदगी में छोड़ नहीं पाओगे। फॉरएवर की प्रोडक्ट की ना ताकत बता दो। इंग्रेडिएंट नहीं समझाना, डायबिटीज में काम होता है वो नाला नहीं। ताकत बता दो, कितनी बड़ी ताकत है। और ताकत कब बता पाओगे? जब आपके पास पता होगा। और जो प्रोडक्ट्स आपके घर पे आए हैं, जो भी आपके पास आए थे, काम कर लो भाई, काम कर लो, काम कर लो। और उस पर छोटी छोटी क्लिप्स बना लो, डाल दो यूट्यूब पर। बहुत जबरदस्त। मैं बोलता हूँ, शुभम रेवल्ले सर है ना? वो अभी उन्होंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया। उनकी टीम में मैक्सिमम गर्ल्स एंड हाउस वाइफ हैं, और मैंने उनकी रील्स में एक ही चीज देखा। प्रोडक्ट्स देखो, प्रोडक्ट बेचना। और एक चीज का भी ध्यान रखना, कंपनी की पॉलिसी का ध्यान रखना, कभी भी प्रोडक्ट को ऐसे मत बताना किसी को कि वो बीमारी पर काम करते हैं। नंदिनी, नींद आ रही है आपको शायद। हम्म। मैं बोल भी देता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, हैं? चलो ठीक है, बोल दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को इतना टफ सिचुएशन में डाल दो, है ना, कि आपके पास ना जगह ना रहे सोने की। तो मैं डाइवर्ट हो गया, है ना? तो रिटेलिंग का मतलब ये हुआ, बिजनेस वाले को बिजनेस बता के आओ बिना कोई हेजिटेशन के। प्रोडक्ट वाले को प्रोडक्ट बता दो, पैसे कमाने वाले को पैसा कमाना सिखा दो, बता दो उनको। ठीक है? और किसी के भी मम्मा पापा से भी बात करनी पड़े, तो आपको समझना है अच्छे से कि आज उनकी मम्मा पापा को अ, उनसे कनेक्ट करो, उनकी बातों को सुनो, है ना? और अपने बारे में थोड़ा बताओ, और भरोसा जताओ। सब कुछ होता है भरोसा, बिलीव। भरोसे पर होता है, सारी चीजें, सब कुछ भरोसे पर होता है। उनको बिलीव बोलते हैं ना। मेरे से बात करके रिव्यू रिव्यू भी ले लेता हूँ, मैम, आंटी मेरे से बात करके कैसा लगा, है ना? कैसा लगा? तो रिव्यू भी उनसे ले लेता हूँ कि एटलीस्ट उनका रिव्यू कैसा है। हम उन्हीं से सीख लेते हैं गलतियां और अपनी खूबियां के बारे में वो बता देते हैं। और वो, मैंने ना कुछ लोगों से पूछा अपने, मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं नए लोगों, कैसी रही ट्रेनिंग। मैंने अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगा कि उनकी ट्रेनिंग और लोगों से मेरी ट्रेनिंग क्यों बेहतर होती है? तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे करके ना वो दिमाग में ना हिट कर जाती है आपकी। बोला है, ऐसा भी है क्या? यहाँ नीचे से हेजिटेट कर रहा था, है ना? बट वहां तो बड़ी बढ़िया चली गई। तो हम ना लोगों से भी सीख सकते हैं, है ना? आप कुछ पूछना चाहते हो मैम? हाँ। सर मैंने भी 2% को बिठाया था, तो सर बहुत अच्छी आपकी ट्रेनिंग कल वाली जो बहुत अच्छी थी। बहुत आपके बारे में सर बोल रहे थे कि बहुत अच्छे से सर ने सारी चीजें समझाई, जॉब के बारे में और यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में, ये सारी चीजें। तो 2% को मैंने बिठाया था, तो उनका मैंने ज्वाइन भी करवाया है।
तो मतलब मेरे को मतलब रिजल्ट आया सर आपकी कल की मुझे भी ट्रेनिंग से। रिजल्ट आया है, ग्रुप में देखा होगा ना आपने। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। दो लोगों को, हाँ, दो लोग ऑफिस में भी आए थे, है ना। तो मैं बोला यार ठीक है ना, बहुत इसका मतलब है मैं बहुत सही चल रहा हूँ और इम्प्रूव करने की जरूरत है। और मैं ना कभी भी लर्निंग छोड़ता नहीं हूँ। मैं हमेशा नाइट में हो गया, डे में हो गया, थोड़ा माइंडसेट से इधर उधर होता है तभी जाऊंगा मिल्खा सिंह लगा के देखूंगा। तो है ना, अपने आप को खुद बैलेंस करना सीखना पड़ता है भाई। कोई चुप कराने नहीं आएगा सर, भगवान के चरणों में होना चाहिए, है ना। वो किसी के नहीं। ठीक है। तो अपने आप को हर तरीके से ना मजबूत बनाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। ठीक है। तो रिटेलिंग का मेन यही है पर्पस कि कुछ कुछ पॉइंट का ध्यान रखो, और ज्यादा कुछ नहीं है, अपना बेस्ट दे दो, सही सवाल पूछो, और सही सवाल में ही सवाल पूछो, जवाब मत दो। अगर सही सवाल में सवाल, एक नंबर बोला मैं खड़ा हूं, मतलब एक होता है ना कि आवाज में इतनी ज्यादा वो चमक होनी चाहिए, मतलब एक एक वाइब्रेशन होनी चाहिए ना, जैसे कि इंसान सामने वाले को ट्रांसफर करता है ना फीलिंग, रेहान। उसी तरीके से सामने वाला आपके वर्ड्स में ना इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी हो ना, सामने वाले के दिल में उतर जाओ। दिल से मत उतर जाओ, दिल में उतर जाओ। तब सामने वाला ना बोलता है कि यार हाँ हुई है, बहुत अच्छी हुई है। मतलब एकदम मैं नहीं देखता फिर आगे पीछे क्या है, एकदम मतलब एकदम पेनिट्रेट कर जाता हूँ कि यार अब तो बढ़िया देना है। और हाँ, जल्दी में कुछ नहीं होता है हमेशा। पोज ले लेके करोगे ना तो ये दिमाग ना एक सेकंड में ना वो सीख, थोड़ा सोचने का उसको मौका मिल जाएगा। सही सही शब्द आप बोल पाओगे, थोड़ा सा पोज, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पोज, और उसको बोलने का भी मौका मिल जाएगा। रट्टू तोते की तरह नहीं बोलना है, और वो लगना भी नहीं चाहिए। सिर्फ बोल दो मैं तुम्हें प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ। बोल दो मैं तुम्हें प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं। ये क्या हुआ, वो बोलने से पहले मैंने उसकी साइकोलॉजी को समझ लिया। बेचने नहीं आया हूं, बताने आया हूं। ऑप्शन ऑप्शन सारे क्लोज कर दो, ये सब कुछ यही है। वो बोलते हैं ना, वो आपने बहुत सारे प्रचार देखे होंगे, है ना। आपने बहुत सारे की एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा ना, सब कुछ ठंडा मीन्स कूल, कूल, है ना। ये एक ना एक स्टोरी आप देखोगे ना, अगर एड में भी सीखने देखो, सीखने का नजरिया आप बनाओगे ना, बहुत बहुत जगह सीख पाओगे। एड्स में भी आप सीख सकते हो। पहले वो स्टोरी दिखाते हैं, फिर इमोशनली हिट करते हैं, फिर पिच कर देते हैं, और प्रॉब्लम क्रिएट करके पिच करते हैं। आप देखने को, आपका नजरिया चेंज होगा ना, नजारे खुद पे खुद चेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा उस तरीके से, तब चीजें बनेंगी, उससे पहले नहीं बनेगी। ठीक है। तो हमारे साथ जो हो रहा होता है ना, वो ना फीलिंग, तो उनको ना हिट करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, कभी भी रिटेलिंग में ना एक बारी में नहीं होगा, लगातार फॉलोअप करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, पर्सन जो सुनना चाहता है, जहां तक जानना चाहता है, बताओ उतना ही। मैं एक गर्ल्स को ऐसे बोल रहा था, है ना। तो उसने बोला ये मत समझाओ, बताओ काम क्या है, मतलब बताओ प्रोडक्ट कैसे काम करेंगे। तो थोड़ा सा आपको बताना है, लेकिन मैंने पहले उसको बताया हुआ था, तो थोड़ा आपको बताना है, ऐसा नहीं डायरेक्टली बता दो तो समझ कुछ नहीं आएगा। उसको दिखाओ, फिर डराओ, फिर प्रॉब्लम बढ़ाओ, फिर दिखाओ कि इसकी ताकत क्या है, और इसके पीछे छुपी हुई अपॉर्चुनिटी। खाओगे, कमाओगे, हेल्दी हो जाओगे, लोगों की जिंदगी बनाओगे, है ना। इस तरीके से पिच होनी चाहिए। पहले आपने मेरी ट्रेनिंग पहले जाके देखा होगा, खट 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 पूरा पोज लेता ही नहीं था, बट थोड़ा सा ट्राई करते 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 चीजें बनती चली गई। सुधार बहुत जरूरी है। ठीक है, सुधार बहुत जरूरी है। तो आप समझने की कोशिश करना, लगातार अपने कंटेंट पर काम करते रहो, लगातार करते रहो इस बात को। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे, आपका बिजनेस बूस्टअप हो जाएगा, नहीं तो महीने का महीना निकल जाएगा। अभी कितने लोगों ने, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, कितने लोगों ने वो 5 स्टार होटल वाला जो ट्रिप्स निकला है, कितने लोगों को याद है, और कितने लोगों ने उसका पिक्चर्स पिक्स निकाल के प्रिंट आउट करा के अपने अपने दीवारों पर लगवाए हैं आपके वॉलपेपर पे? रेहान ने लगाए हैं। आप सबने होता ना 2 बारी शायद बताया होगा, एकता ने लगवाई, रेहान ने लगाया है, शायद 2-3 बार बोला होगा मैंने, बट आप फिर भी इग्नोर कर गए। और आप वो चीज भूल चुके हो, वो चीज भूल चुके हो, आपको याद नहीं है कि आपको 5 स्टार होटल में भी जाना है।
और ऊपर वाला तैयारियां कर रहा है, ऊपर वाला तैयारियां कर रहा है, हमारी तैयारियां कमजोर हो गई। 15 तारीख हो गई ना, पूरा मोमेंटम गायब हो चुका है। अभी 20 तारीख को फिर रिजल्ट देखोगे ना, फिर एकदम ओह क्या हो रहा है, कुछ हुआ समझ नहीं आ रहा, फिर उसके बाद लास्ट में। सर ये प्रॉब्लम थी। कमियां पता है कहाँ है? कमियां ना इनकंसिस्ट, मतलब कंसिस्टेंट है ही नहीं। करते हैं बेहोश हो जाते हैं, करते हैं सो जाते हैं। मत करो यार। थोड़ा थोड़ा काम करो, बट पूरा लगातार काम करो, लगातार काम करो। और हर स्टेप पे जाके काम करो। एक स्टेप पर काम नहीं होगा, हर स्टेप पर। ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, स्टोरी। पता है ना, मैं तो लोगों से सवाल पूछता हूँ, वो मेरे को बड़ा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं कि यार, मतलब बता भी नहीं पाते कि हमने क्यों नहीं किया। बताने के बावजूद भी नहीं करते, इसकी वजह से रिजल्ट हमें आते नहीं हैं, और हम परेशान रहते हैं। बात को समझना नहीं। ये चीज बहुत बड़ी, बहुत मैटर करती है, हम बोलते नहीं है। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ना बोल देगा ना, और क्या हो जाएगा? बिजनेस है भाई। वो, मैं एक सर है, नाम नाम नहीं लूंगा, है ना। एक सर है ना, वो फॉरएवर में थे, है ना, थे, अभी नहीं है, क्योंकि गलत कुछ एक्टिविटी की वजह से वो, उनकी आईडी जा चुकी है ना। वो ना किसी को छोड़ते ही नहीं थे, सबको बता देते थे। तो अभी सोनू शर्मा सर की मैं ना कुछ वीडियोस देख रहा था, मतलब उन्होंने बता रहे थे सफलता का ऐसे करके, है ना। तो उन्होंने बोला जो नेटवर्किंग है ना, वो कोई नहीं कर पाता। पता है क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनके अंदर ना पेशेंस नहीं होता। क्योंकि ये बिजनेस ना ऐसा है कि हर तरीके से आपको ना, मतलब आपको ना चैलेंजेस इतना आएंगे, इतना आएंगे ना, आप संभाल नहीं पाओगे। हर जगह से आपको चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। फैमिली सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और एग्जाम्पल, अगर अगर आप देखोगे ना, सरकारी नौकरी में एग्जाम्पल सफल लोगों को दिया जाता है, जो जो बने हुए हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में असफल लोगों का एग्जाम्पल देते हैं ज्यादा। सुन, देखा है ना आपने? घर वाले यही देते हैं ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर वालों की है ज्यादातर। मोस्टली चीजें बड़ी सबके साथ नहीं है, बट कुछ लोगों, मोस्टली लोगों के साथ यही है। एक भाई था ना, एमएलएम का मतलब कुछ पता ही नहीं है, बट बोल दिया। शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने उसको समझाया, सवाल पे सवाल पूछा। मैं एक रिकॉर्डिंग भेज तो दूं, बट थोड़ा उसने पर्सनल बात करी है ना, तो मुझे नहीं लगता भेजना चाहिए, बट ट्राई करूंगा, कट कट करके अगर हो सकता है भेज दूंगा। बहुत इतने सवाल पूछे, इतने बढ़िया सवाल पूछे, मैं ही शॉक्ड हो गया कि यार क्या जवाब, क्या सवाल पूछा और क्या जवाब। अब मजा आ गया। देखो, माइंड ये बहुत ताकतफुल है, अगर बहुत ताकत है। आप इसमें अच्छा अच्छा डालोगे ना, अच्छा अच्छा निकलता भी है। बहुत अच्छी मैंने सवाल पूछा। अब मैं ना उसको लिख लूंगा, क्या कर लूंगा, लिख लूंगा। उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे लिख लूंगा और फिर से इम्प्लीमेंट करूंगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे, पता नहीं कहाँ से निकल आए। तो ये ना बहुत क्रिएटिव है। वो विवेक बिंद्रा सर ट्रेनिंग देते समय ना बहुत अच्छे वर्ड्स, अरे 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 क्या बात है, क्या बढ़िया वीडियो, मैंने वर्ड्स बोल दिया एंड रिपीटेड, उसे कंप्लीट करते हैं। तो ये ना करते करते ना चेंजेस होते रहते हैं, होते रहते हैं, और इतने बढ़िया बढ़िया शब्द निकलते हैं ना, मैं खुद ही हैरान हो जाता हूँ, ये निकलते कहाँ से हैं। वो बोला कूड़ा तो डाल नहीं रखा है, अच्छा चीज डाल रखा है तो निकलेगा अच्छा चीज। बन के निकलता है, क्रिएटिव निकलता है, आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। बट ना इसका सही इस्तेमाल लोग नहीं, बहुत फोकस टूट जाता है, फोकस लेवल गिर जाता है, बहुत जल्दी गिरता है। मेरा भी गिर जाता है कभी कभी। उठा के शिफ्ट करता हूँ, गिरता है फिर लगा के शिफ्ट कर देता हूँ कि यार अभी नहीं, अभी मैनेजर बनना है भाई। 1 लाख तक पहुंचना है। 1 लाख के लिए ना बहुत शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है भाई, लगातार काम करना पड़ता है, तब चीजें जाके बनती हैं। अभी मैंने कुछ यहाँ पर लिखा था, है ना, अपने काम से प्यार करके, अपने जो काम है ना, आपका वर्क है ना, उससे प्यार करो। कि मुझे, मेरे लिए, आपके मेरे फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लगातार काम करो, लगातार। मैं आपको बताता हूँ, रॉल्फ किर्च सर ना 7 साल तक लगातार काम किए, करते रहे, करते तभी 7 करोड़ पर पहुंचे हैं। तो कोई भी सक्सेस, कोई भी बिजनेस ना, मतलब लगातार काम करने से मिलती है। मेन है लीड्स। लीड्स आपको दे दीजिए, आपका बेसिक कमजोर है, आपका मेन जहां पर आपको काम करने की जरूरत है वो नहीं काम कर रहे, कुछ और काम कर रहे हैं, तो हमारी ना सक्सेस रुक जाती है। तो जो इंपॉर्टेंट है उस पे काम करना चाहिए, और अपने काम से प्यार करना चाहिए। फन भी वही, उसी काम में। मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ, देखो आप सबके पास मेक श्योर एक इन्वायरमेंट नहीं है आपके लिए, मेरे से 1000 गुना ज्यादा तकलीफ है, मैं मानता हूँ। मैं बिल्कुल फील करता हूँ इस चीज को। मैं समझता हूँ मेरे से भी बहुत ज्यादा ताकत आप रखते हो, क्योंकि डिमोटिवेशन मेरे को भी आता है ना।
कंफर्ट जोन मुझे भी आता है, डिस्ट्रैक्शन मुझे भी आती है, बट क्या करूं यार, यहाँ पर है, यहाँ पर इन्वायरमेंट भर भर के है, जहां हूं वहां पर भी है, ऑफिस भी है। आपके पास हजार गुना पोटेंशियल है कि आपके पास सुन सुन भी रहे हो, प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो, फिर भी आप ट्रेनिंग में फोकस के साथ काम करो। इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये वाला इन्वायरमेंट मिल जाए, आप ना होते हैं चीजों को ना बहुत टॉप लेवल तक पहुंचा सकते हो। इसका मतलब क्या है, मेरे से हजार गुना ज्यादा बेहतर आप कर सकते हो, बस सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा चीजों को पकड़ना। अभी मैं डिसाइड कर रहा था, गांव में बहुत सारी शादियां पड़ रही हैं अप्रैल में, है ना, बट मैं डिसाइड कर रहा था किस में जाऊं, कितना फायदा होगा, कितना मतलब शादियों में भी फायदा और नुकसान ढूंढ रहा हूँ, सोचो। तो मैंने डिसाइड किया, ये अभी बोलूंगा नहीं, हो सकता रिकॉर्डिंग मिल जाए उसको, है ना, तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा। तो फाइनली, है ना, मैंने डिसाइड किया किस में जाऊंगा, किस में कितना फायदा यार, अल्टीमेट गोल हमारा दूसरा है। वो तो ठीक है, शादियां होती रहेंगी जाती रहेंगी, कोई बात नहीं है, बट यकीन मानना, जो आज इस कंपनी में लोगों को सफल देखते हो ना, इसका मतलब ये चीज समझो बात को, कि लोगों ने इस इंडस्ट्री से सफलता, बहुत अच्छी सक्सेस को हासिल किया। इसका मतलब क्या है, इस इंडस्ट्री में इतनी ताकत तो है कि यहां से लोग बहुत जबरदस्त बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आप ना लोग जो कमियां कमियां कर रहे हैं ना, कमी कमी जो वो मिस्टेक कर रहे हैं ना, उस मिस्टेक को सुधार करके अगर आप बदलाव करके ना, अगर आपने काम करा ना, आपको 10x रिजल्ट मिल जाएंगे। उनकी कमियां, लोग जो कमियां कर रहे हैं ना, उस कमियों को आप खुद सुधार कर उसको बढ़िया से एक होता है ना सेप देके, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करो, आपको उससे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। मतलब क्या है, लोगों को जो काम करके उनको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, उसको सुधार करके अगर आप उसे उसी तरीके से काम करो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्री में ताकत है, लोग कामयाब है, इसका मतलब हम भी हो सकते हैं, 100% कर सकते हैं भाई। इसका मतलब क्या है, कंपनी के अंदर ताकत है लोगों को बनाने की, इसका मतलब क्या है, हम बन सकते हैं, बट डायरेक्शन सही है, डेस्टिनेशन सही है, रोड मैप सही है, बट चलना आपको पड़ेगा। तकलीफ आपको फेस करनी पड़ेगी, दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी, तभी होगा। तभी होगा, नहीं अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि जैसे होता है ना, मंदिर में, मस्जिद में, है ना, अलग अलग गुरुद्वारे पे जहां भी आप जाते हो, है ना, वहां पर बहुत शिद्दत के साथ भगवान से मांगते हो, है ना। तो वैसे ना, ग्राहक के पास भी जाओ, लोगों से भी बात करो ना, बहुत शिद्दत से बात करो यार, प्रेम से बात करो, राक्षसों की बात, लालचों की तरह, राक्षसों की तरह बात मत करो। आप किसी से भी पूछ लेना, मतलब इतना अच्छा लगाव है लोगों, मैं बात करता हूँ लोगों से, इतना अच्छा लगाव है, मतलब अब मैं क्या ही बताऊं, है ना, तो क्या ही बोलूं, है ना। तो इस तरीके से तो चीजों को, लेकिन भाई मुझे तो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, है ना। अभी ये मैसेज भी आ रहा है, सॉरी ज्यादा बोल दिया। तो होता क्या है कि इतना आपका फोकस लेवल एक एक होना चाहिए, मैनेजर बनाना है उसका, कहीं पर भी हो डजेंट मैटर, आपका एक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मंदिर में जाता भगवान के श्रद्धा के साथ, वैसे अपने इस बिजनेस को भी करो, वैसे आप लोगों से भी बात करो, बड़ी दिल से बात करो यार, कि हाँ हम खड़े हैं, ट्राई तो करो, प्रोडक्ट ही है तो है, मतलब क्या है, वो जो दे रहा है वो इतना सा है, हम जो दे रहे हैं वो इतना सा है, समझना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सामने वाला, जो जो पाने वाला है वो बहुत बड़ा है, और जो दे रहा है वो इतना सा है, चाहे वो फर्स्ट बिलिंग हो, चाहे वो दो सीसी हो। लोगों को मैं डरता, लोगों से मैं सुनता हूँ डरते हैं यार लोगों से पैसा मांगने में, मत डरो, मांग सकते हो। मैं खुद ही डरता था पहले, और देगा कि नहीं देगा, पहले ही मतलब पहले ही इतना ज्यादा ये वो ऐसे वैसे, अरे भाई कुछ नहीं है, आप मांगो, मांगते ही मेरे को मिल जाते हैं। हमें ही डर लगता है, उनको नहीं लगता है, आपको पता चल जाएंगी। कोशिश तो करो, और समझ लेना, ध्यान से समझना, कमियों को लिखना स्टार्ट कर दो, और कमियों को लिखकर जहां परेशानी, आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, मैंने अभी बहुत सारे लोगों से, मतलब वो परेशानी में भी हैं, दिक्कत में भी हैं, और पूछते भी नहीं हैं। अरे मैं देखता हूं लोगों को, लोग परेशानी में भी हैं, दिक्कत पूछते भी नहीं है कि दिक्कत में हूं, सर बता दो क्या चीज है, सर मार्केटिंग प्लान में ये परसेंटेज नहीं, पूछते भी नहीं है। बड़ा शॉकिंग चीज है, मतलब मैं बड़ा ही शॉक्ड होता हूं कि मतलब कैसे कैसे महान आत्माएं हैं, कि मतलब पूछते भी नहीं कि भैया दिक्कत कहाँ आ रही है। अपनी कमियों पे जितनी जल्दी काम कर लोगे, हेलो परी,
अपनी कमियों पर जितनी जल्दी काम कर लोगे ना, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे। क्रिस्टी कुछ पूछने वाले थे शायद। अच्छा, तो क्या था? अपनी कमियों पर जितनी जल्दी इंप्रूव करोगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा मैम, क्लियर हो रहे? बहुत बड़ा वर्ड है, 3 बार रिपीट कर चुका हूं। करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अभी मैंने 2 लोगों से पूछा, एक एकता और एक रेहान ने चिपका रखा है। आप तो भूल चुके होगे कि भैया 2 महीने में 10 सीसी करनी है। भूल गए ना? भूल गए और एक्शन भी कमजोर हो गए। अरे नहीं, हमें तो पता है। बार बार यहाँ यहाँ लगा होना चाहिए यार, देख के ना मतलब। करना है, करना है, करना है, चाहिए चाहिए, मैनेजर बनना है, चलता रहना चाहिए। सफल होना है, चलता रहना चाहिए। नेगेटिविटी है कुछ नहीं, करना है, करना। देखो लीड्स की कमियां कुछ नहीं है। देखो मैं समझाता हूं आपको। लीड्स की कमियां कुछ नहीं है भाई। आपको ना बेस बनाना पड़ेगा, आज नहीं है, 3 महीने के बाद हो जाएगी। बेस बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे जिंदगी भर परेशान रहो। सच बोल रहा हूँ, जिंदगी भर परेशान रहो। और चुनौतियां, चैलेंजेस इस बिजनेस में आते रहेंगे। आप रोते रहो, काम करते रहो, रोते रहो, काम करते रहो, दिक्कत नहीं है। करते रहो बस, रुको मत, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन जरूर हो जाएगा। सम टाइम मत करना। हम्म, लोग आएंगे जाएंगे, वो सब छोड़ दो। अपना बेस्ट करो। और हर एक चीज पहले से प्लान करके चलो। अगर आप प्लान करके नहीं चलोगे ना, अभी मैंने कुछ लोगों ऑफिस ऑफिस में भी देखता हूँ, एएस बन गया, पता ही नहीं आगे क्या देना है, क्या बताना है, कैसे प्लानिंग देनी है। बना लेना बड़ी बात नहीं है भाई, डेवलप करना बड़ी बात है। जिम्मेदारी ली नहीं जाती है, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। अरे प्राउड के साथ बोलो, सर मैं आपके साथ खड़ा हूं। अरे मेरे को इतना खुशी होगी ना, इतना खुशी होगी। जैसे होता है ना, एग्जाम्पल तो देना नहीं चाहता है ना कि एक, हमेशा आपने देखा होगा, गर्ल्स जो है बॉयज को रोज देती है ना? नहीं नहीं, गर्ल नहीं नहीं, बॉयज गर्ल्स को रोज देता है ना? लेकिन अगर गर्ल्स बॉयज को रोज देते, वो वाली फीलिंग आ, वो वाली फीलिंग आ जाए, अरे यार खड़े हो गए आज, खड़े हो गए। अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों को विश भी किया था। उसमें से कुछ मैसेज आया, सर ये क्या बोल रहे हो नहीं टीम में नहीं आया, मतलब बाहर से आया। वो बोला क्या बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ है ना। मेरा इंटेंशन अलग था, बट उनका इंटेंशन कुछ और अलग था, करेक्ट किया। इसका मतलब लोग बड़े डिस्ट्रैक्ट हैं, लोग बड़े डिस्ट्रैक्ट हैं। परेशानी देखो आती, फेस करनी सबको आती है। बैलेंस करो भाई, बैलेंस करो। डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, बहुत जगह है डिस्ट्रैक्शन। बस बैलेंस करना पड़ेगा, तब आप आगे जाओगे। ध्यान रखना, क्योंकि जो फंसा वो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जैसे एक होता ना कि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है बिजनेस को छोड़ते हुए, मोस्टली लोगों को देखता हूं स्टार्ट करते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा एक दोस्त था नहीं है, शादी में गया, है ना। शादी में गया, नाइट में हलवा बनता है ना, गाजर का हलवा। कितने लोगों ने खाया है? खाया है आपने? हैं? गाजर का हलवा खाया है आपने तो शायद छोड़ो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। मैम ने तो है ना, वेस्ट बंगाल में तो पता नहीं किसका हलवा बना देते हो, गाजर का बने मछली का बना देंगे है ना। हाँ, रेहान सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ, गाजर के बने मछली का हलवा बना देते है। चलो ठीक है। तो अच्छा, गाजर का हलवा बड़ा बढ़िया बनता है ना। मेरा एक दोस्त बगल में है, मैं तो खाना मतलब खा रहा था गाजर का हलवा। उसने बोला भाई, मैंने बोला खा ले भाई। वो बोला नहीं यार, मेरा मैं नहीं खाऊंगा ये। मैंने बोला क्यों नहीं खाएगा? बोला नहीं नहीं, गाजर का तो नहीं खाऊंगा। बोले गाजर का क्यों, गाजर का क्यों नहीं खाएगा? तो उसने बोला यार मैंने मतलब ये गाजर का हलवा एक बारी खाया था, तो मेरा मुंह जल गया था। मैं बोला है, मुंह जल गया था, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसने बोला गाजर के हलवा से जला था, इसे नहीं खाऊंगा। तो मैं बड़ा खुश, मैं बड़ा मतलब ऐसे हो गया कि यार पागल आदमी है कैसे। हलवे से दिक्कत हुई है, गरम से दिक्कत हुई, ठंडा करके खा लेता, हलवा खाना क्यों छोड़ दिया? वैसे हमारे बिजनेस में भी लोग हैं, प्रॉब्लम पर सोल्यूशन, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करेंगे, बिजनेस ही बंद हो जाएगा। हटाओ इसको, ये हमारे बस का है ही नहीं। अरे कैसे होगा, कैसे होगा? अरे ऊपर वाला देख लेगा भाई, कैसा होगा कैसे। आपका काम है, काम करो।
तो कुछ लोग ऐसे ही हैं, इस रिजल्ट नहीं आते ना तो वो पूरा ही छोड़ देते, बंद कर देते हैं 1-2 हफ्ते के लिए, फिर उसके बाद मजे करके आएंगे, फिर रोते हुए स्टार्ट कर देंगे कि अरे काम ही नहीं हो रहा, अरे रिजल्ट नहीं आ रहा। और दिक्कत इसी चीज की है, एक बार रिजल्ट आ जाता है बड़े उछल जाते हैं, और जैसे तकलीफ भगवान डंडा फेंकता है हम टेंशन में आ जाते हैं कि अरे अभी तक तो आ रहा था अब आ ही नहीं रहा है। अब क्या पता है, जब रिजल्ट आए और इम्प्रूव करो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। जब रिजल्ट आए, अपनी नॉलेज, अपने एक्शन, अपना माइंडसेट, अपना डिसिप्लिन, रूटीन और मजबूत बनाओ। और लोग क्या करते हैं, रिजल्ट आने के बाद सो जाते हैं, है ना, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। वो पैर है ना ऐसे करके, पैर रख कर बैठते हैं, मैं भी रख के बैठा था। लर्निंग है ही नहीं, सीखते है ही नहीं। जब पता है टीम बढ़े ना, हेलो चाय मैम, टीम बढ़े ना, लोग आए ना, आपको काम करने की जरूरत होती है, आपको प्लानिंग करने की जरूरत होती है, और क्या करते हैं लोग, अब तो हो गया है ना। इतने बेकार लोग हैं ना, कसम से बोल रहा हूँ, इतने बेकार लोग हैं। काफी मैं जाता हूँ ना कंपनी के ऑफिस से, जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो हमेशा रोते रहेंगे, है ना, जब रिजल्ट आना रहा ऐसे एकदम ऐसे तनिया जाएंगे और ऐसे करके ऐसे जाके बैठ जाएंगे। और शुभम भाई क्या हालचाल, मैं बोला अभी मिलेगा मिलेगा अगले महीने मिलता हूँ, है ना। तो फिर रोते हुए आएंगे, अरे रिजल्ट नहीं आ रहा सर क्या बताऊं, है ना, ऐसे लोग हैं। मैं ना एकदम तंग आ गया हूं ऐसे लोगों से, है ना। आ आके मतलब ऐसे से लोग हैं। अभी मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं ना, बढ़िया भगवान की कृपा से अच्छे आ रहे हैं, तो अभी मैं ना अपने ऊपर और काम कर रहा हूँ। कल मैंने लीडरशिप पे ट्रेनिंग ली, और कल मैंने विवेक बिंद्रा सर की ना वो शायद रिटेलिंग ऐसा कुछ प्रोडक्ट पर काम किया था। मेरे पास अभी भी डायरी में अवेलेबल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और रात 3 बजे तक मेरे को नींद नहीं आई ना, जब तक मैं ना तब तक काम करता रहा, ट्रस्ट में छाया मैं, मेरा तब तक काम करता रहा। और मैं बोल सकता हूँ मेरे जैसे मेहनत आप कर भी नहीं पाओ। ग्रेट लीडर। अच्छा राइटिंग पे तो गलती से हंस मत देना, नहीं तो मैं ना ट्रेन पकड़ लूंगा आपके घर के लिए। ये देखो, अरे यार दिखाने में भी बड़ा वो, रुक जाओ मैं ना थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रही है, और ट्राई कर। मतलब अब सोचो, हमने नहीं बोला, सामने वाले ने बोला, और सर के सामने बोला, है ना, कि सर आप जो है ऐसे तरीके इनके तरह आप ट्रेनिंग देते हो, वैसे सारी चीजें रहती हैं। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट है, और काम करने की जरूरत है, और ट्राई करने की जरूरत है ना। तो होता क्या है ना, लोगों को ना अच्छी हैबिट कॉपी करता हूँ, अच्छी नॉलेज कॉपी करता हूँ, तब चीजें जाके बनती हैं, तब जाके बनती है। और हमेशा ध्यान रखना, जितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना, उतना पावरफुल ट्रेनिंग के साथ आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। माइंडसेट ढीला हो जाता है, ये नट स्क्रू जो होता है ना ढीला हो जाता है जब ट्रेनिंग्स नहीं लेते हैं तो। अच्छा मैं बोलता जा रहा हूँ, है ना। ओहो 11-2 हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को ध्यान भी नहीं रहा है। अच्छा चलो 5 मिनट रह गए हमारे बीच में, तो हमेशा ना ध्यान रखना, किस की प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट नहीं आए, उस प्रॉब्लम को समाप्त कर दो। किस प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट नहीं आए, उस प्रॉब्लम को किल कर दो, खत्म कर दो, पॉइजन दे दो, जहर दे दो उसको। इंसान को नहीं बोल रहा, प्रॉब्लम को बोल रहा हूं, जिस चीज पर जहां आपको डिस्ट्रैक्शन है ना, और इंसान को नहीं देना, ध्यान रखना, उस प्रॉब्लम को, चीजों को खत्म कर दो, जिससे आपका रिजल्ट बढ़ जाए। ठीक है। वो एक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत बड़ा ये एग्जांपल है। आपने देखा होगा, एक कुत्ते को डंडा मारो तो कुत्ता डंडा पकड़ लेता है, बट उसी जगह पर एक शेर को डंडा मार के देखो, क्या पकड़ेगा, डंडा पकड़ेगा या आपका गला पकड़ लेगा। क्या मैम, क्या पकड़ेगा। सर हमें ही पकड़ लेगा सर वो तो। हमें साफ कर देगा। इसका मतलब क्या है, कुत्ते को लगता है डंडा प्रॉब्लम है, शेर को लगता है प्रॉब्लम यहाँ है, इसको ही निपटा ही देता हूँ, है परी, मतलब निपटा ही देता हूँ इसको आज, है ना, ये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो निपटा दो उसको, फिनिश कर दो। प्रॉब्लम जहां से डिस्ट्रैक्शन है उसको खत्म कर दो, जगह छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, एकदम डिस्ट्रैक्शन हटा दो, म्यूट कर दो उसको, ब्लॉक मार दो उसको। ये होता है एकदम मतलब, ये है ना, ये एक होता है ना एकदम से, एकदम फोकस लेवल पे होना चाहिए। अब ये क्या ना, मोटिवेशन में एकदम आ गए हैं अब तो, कल से एकदम मतलब
अब कुछ भी हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपको ना बहुत हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा, और अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करो। बहुत अच्छी सक्सेस। घर वालों का क्या करे, घर वालों को ब्लॉक मार दो और उनकी फोन उठाना बंद कर दो। एक हफ्ते में एक कॉल करूंगी और 5 मिनट बतलाऊंगी, बात करूंगी। इलॉन मस्क का सुना है ना, उनकी ना कम से कम, बीवियों का पता नहीं लेकिन बच्चे 14 हैं शायद। बीवी भी शायद 5-6 ऐसे कुछ करके हैं। 14 बच्चे को इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे, इसका मतलब क्या है? हंसो मत मैम, है। ठीक है, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ठीक है। बीवी 4-5-6 ऐसे करके जो भी होंगी, बच्चे 100% 14 बच्चे हैं। ठीक है। अब सोचो, बीवी को भी टाइम देता होगा। 5 मिनट दूंगा बस, जो बात करना है तो कर। सोचो, आप सोचो कितना पंचुअल बंदा है। अपने बिजनेस को भी बहुत सिस्टम से चल रहा है, बच्चों को और बीवियों को भी, है ना। तेरे घर पे बस 5 मिनट के लिए आऊंगा, इसके घर पे। एग्जाम्पल, भाई रियल में है, सच्चाई है। वो बहुत बड़े, दुनिया के पूरे नंबर 1 वो बिजनेसमैन है और सबसे अमीर है। सीखा किसी से भी जा सकता है। अरे कृष्णा अरोड़ा सर एक वीडियो बना रहे थे, अभी मैंने देखा था। वो ना, वो वहां के लोगों को देखकर, जगह को देखकर उन्होंने कंटेंट तैयार कर दिया कि देखो यहाँ से ये सीखा जा सकता है, यहाँ से सीखा जा सकता है। यार सीखने के लिए फोकस लगाओगे ना, बहुत कुछ सीख पाओगे। बट होता है ना कि वो एग्जाम्पल बेकार में नहीं देना चाहता, है ना। तो अगर आप सीखने पर बैठोगे ना, बहुत कुछ सीख सकते हो। आप कंटेंट, आप बोलो कंटेंट कहाँ से निकलेगा? हमारे बीच क्रिस्टी है ना। बोले कंटेंट कहाँ से लाऊं सर? कंटेंट हवा में भी है। आप ट्राई करो तो, आप देखने का नजरिया बदल दो, जिंदगी के नजारे बदल जाएंगे। ट्रस्ट, सच में बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आज से आप 15-16 होगी ना, शायद 16 तारीख नहीं हो गई, अभी नहीं हुई, 1 घंटा में हो जाएगी। 15। है ना। बदल लो भाई, प्लीज बदल लो, नहीं तो फिर ना वक्त बदलेगा ना, कोई साथ नहीं देने वाला। कोई नहीं देने वाला भाई। खड़ा हूं अभी। अभी इतना कंफर्ट जोन में मत आओ, नहीं तो रोते रह जाओगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। अरे महीने का महीना निकल जाता है यार, चेक नहीं बना पाते हो, कैसी बात कर रहे हो? ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? चेक बनना चाहिए भाई, किसी भी कीमत पे पहुंच, हद तक चले जाओ पूरा, मतलब चेक बनना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। टाइम दो, वक्त दो। जो सुन रहा है, समझ रहा है, पूरी जान लगा के उस पर काम करो अच्छे से। जब तक बिजनेस, अरे बिजनेस करने आए हैं, लोगों को लूटने नहीं आए हैं, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब घर बिकवा दो, ऐसा नहीं है। आप क्षमता रखो, और वो भी अब मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ, पर्सन ने किया है ना। अगर वो मेरी बात को ढंग से माने ना करे ना, 5 years निकल गए तो मेरे को बताना, बट करते ही नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो ट्रेनिंग में है ही नहीं अभी, फोकस लेवल ही नहीं है। तो समय कंप्लीट हुआ, एंड आशा करता हूँ चीजें समझ आई होंगी। और वैसे मैंने इतना कंटेंट बनाया बनाया नहीं था, थोड़ा बहुत बनाया था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, है ना। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, सो नेक्स्ट डे के भी ले रखते हैं। अच्छा, थोड़ा मुझे 2 मिनट लाइन। सिर्फ मार्केटिंग की ताकत इतनी ज्यादा है ना भाई। अगर अच्छे से रील्स बना के अच्छे से प्रमोशन कर रहे हो ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 1% आपको हजारों तक पहुंचा सकता है। एक सही वर्ड, एक सही रिलेशन, एक सही तरीके की वजह से काम करो, एक इंसान आपको हजारों तक भी पहुंचा सकता है। अभी एक वो ग्रुप है, नाम नहीं लूंगा, है ना, रिकॉर्डिंग चालू की तो एक ग्रुप है, उसके पर्सन ने बोला, उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं, आप मेरे नंबर शेयरिंग करो। भाई साहब पता नहीं कितने लोगों तक रीच कर गया पर्सन। तो बस तरीकों को बदलो, आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपका बिजनेस चेंज हो जाएगा। बस थोड़ा सा तरीके में बदलाव कर दो, बस मजा आ जाएगा। कसम से करता हूँ, आपको रिजल्ट ना आ गया ना, तो मेरा नाम शुभम नहीं, बट बदलाव कर लो। मेन ना इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है। कितना भी बोल लो, नहीं करने वाले। और जो नहीं करते ना, हमेशा परेशान रहते हैं। मैं बोलता रहा हूँ, एकदम खुल के बोलते हैं भाई, इतने लोगों को पहुंचा दो, तो उन्होंने क्या परसेंट के हिसाब से पैसे दूंगा। अच्छे वर्ड्स उसने बोला ना, मामा, ऐसा शब्द लगाया है ना, नानी, है ना, बुजुर्ग को नानी बोल दिया, उनको मामा बोल दिया, एक बहन है ना, ऐसे करके एक बढ़िया रिलेशन। अब सोचो कितना ज्यादा रेफरेंस देगा वो पर्सन। पर्सन बहुत अच्छा था, और आपको पता है करोड़ों का मालिक है वो। और आपको पता है जिसके, जो मेन हेड था ना, छाया मैम, हेलो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन हेड था ना, उसके हाथ में वो पर्सन वो खाना ला के दे रहे थे।
वो जो बनाए थे, आप देखो, चेक करो, मामा चेक करो, नानी चेक करो, मम्मी चेक करो। अरे भाई साहब, इतना बढ़िया रिलेशन, इतना अच्छा, मुंह पे जाके हाथ मिला के आए। मेरे को देख के उन्होंने हंस दिए। करोड़ों के मालिक हैं वो। जाके हंस दिए, मेरे को नहीं पता वो कौन थे। मैं वो हंस दिए, मैं जाके, आपसे बहुत कुछ सीख लिया मैंने। मैं क्या सीख लिया? अच्छा पर्सन, आप भी कुछ कम नहीं लगते हो, इसका मतलब क्या है, आप डीप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, उनको काफी टाइम हो गया, तो सीखने वाले नजरिया बदलो, कसम भगवान, नजारे, आप नजारे ना बदल गए ना तो मेरे को बताना। बस समझने की कोशिश करना लोगों को, बस ट्रस्ट मी। और ये पता नहीं कहाँ से निकल रहा है, ये आ गया। बात समझना, सच बोल रहा हूँ, आप सबको बीट कर सकते हो। नंबर वन, नंबर बोलते यही नंबर वन है। आप कृष्णा अरोड़ा सर को जाके सुनोगे, मोस्टली बहुत बहुत फाइन वर्ड्स होते हैं उनके। मैं देखा हूँ, देखो, प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में बहुत पावरफुल वो नॉलेज रखते हैं। बहुत सारे जीएलटी निकले अभी, आ रहे हैं ना, कोई भी इवेंट छोड़ना नहीं। बहुत सारे जीएलटी निकले, देखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बस नजरिया सही बना लो, आपका बिजनेस बूस्ट कर जाएगा। सच बोल रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, आपका पक्का निकल जाएगा। बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाओ, काम बन जाएगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, पर सर एक्चुअली एक चीज और था। ठीक है। अभी मन ना लगे तो टन लगाओ, टन ना लगे तो मन लगाओ, लेकिन आपको करना पड़ेगा, एकदम फोकस रहना पड़ेगा। नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, सराउंडिंग, ये सब बिल्कुल छोड़ दो। एकदम छोड़ दो उन सभी को, एकदम से। ट्रेनिंग में सुनो, अभी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं की थी, तो सुनो, ट्रेनिंग को सुनो, नहीं सुनने का मतलब देखो, लेकिन जबरदस्ती करो, जबरदस्ती करो। एक दिन, दो दिन, चार दिन में आपका मोमेंटम बन जाएगा, लेकिन हाँ, लगातार करना पड़ेगा। एक दिन किया फिर छोड़ दिया नहीं, मन भागेगा, रील्स में भागेगा। फोन को हटा दो, कॉपी पेन उठा लो, सबसे ज्यादा बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो। बुक रीडिंग में फोकस लेवल बहुत जबरदस्त हो जाएगा, आपको समझने में, सब कुछ में आपको बेहतर हो जाएगा। मैं तो बुक रीडिंग भी करता हूँ, और सबसे ज्यादा जो मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करता हूँ, इसी वजह से सबसे जबरदस्त रिजल्ट मुझे आते हैं, और सबसे ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर पाता हूँ। और एक हफ्ता ना बोलूं या चार दिन ना बोलूं, पांचवें दिन बोलूं, ऐसा लगता है कि यार जान निकल जाएगी, है ना, नहीं इच्छा करती, बट बोलते रहो ना, चीजें बनती रहती, मोमेंटम गिरने ही मत दो। बिल्कुल करो, बट थोड़ा करो। कीर्ति बोलती सर टूट जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन वो करती रहती, करती रहती, करती रहती, करती रहती। तो करते रहो, डेली करते रहो, कुछ भी सिचुएशन हो जाए। हॉस्पिटल, वो बोल रही थी ना, मुस्कान कल बोल रही थी, परसों ट्रेनिंग में बोल रही थी ना, हॉस्पिटल में भी उसने इन्विटेशन किया, तो फोकस लेवल देखो कितना जबरदस्त है, कितना जबर। हॉस्पिटल में भी न्यूट्रिशन चालू है, बस सोचो। मैं भी वैसा ही हूँ, कहीं पर भी रहूंगा, शादी में रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, 2 मिनट मजाक करूंगा, अपने काम पे लग जाऊंगा, बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। हमारी नजर ईगल की तरह बैठी रहती है, इसको प्लान समझाना है, इसको बिजनेस समझाना है। अकेला जहां वो गया, मैं बात कर लूंगा आराम से, लेकिन पूरा प्लान नहीं समझाऊंगा, केवल रिलेशन बनाऊंगा, नंबर शेयर करूंगा, ट्रस्ट बिल्ड करूंगा। आगे अपनी ट्रेनिंग है, जाके घर ऑफिस बुला के प्रेजेंटेशन नहीं देने वाला हूं, क्योंकि वो समय जा चुका है। ऑफलाइन का मतलब होता है रिलेशन, ट्रस्ट बिल्ड करना पर्सन को, दैट्स, और कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज है। ओके। कोई भी शुरुआत अगर आपको ऑफलाइन में करनी है, लोगों से बात को शुरुआत करना है, हेलो हाय से शुरुआत कर सकते हो। आप जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, शुरुआत कर सकते हो। पहले उसके बारे में जानो। अगर वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, स्टार्टिंग वो अनकंफर्टेबल होगा, है ना, तो आप पहले ही बोल दो कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ नॉर्मल। आप क्या करते हो, नॉर्मल से शुरुआत करो, थोड़ा थोड़ा पहले अपना डेप्थ बताओ, फिर डेप्थ में पूछ लो, कुछ लोगों से डेप्थ जान लो, उसके बाद डेप्थ पूछ लो। और क्लियर कर दो पहले कि आपका रीजन पर्पस क्या है, और उसको बता दो। थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा, थोड़ा सा आपको डाउट होगा, मैं प्रेजेंटेशन में चेंजेस कर दिया, अब मैं बोलता हूँ, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा, थोड़ा बहुत आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। डरो मत, घबराओ, पहले ही अवेयर कर देता हूँ, पहले ही अवेयर कर देता हूँ। तो शुरुआत में जितना बताओगे उतना पूछ पाओगे, और जितना सुनोगे उतना ज्यादा आप समझ पाओगे। और शुरुआत थोड़े 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 स्टेप में होंगी। हेजिटेट कर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसी वजह से फेस पे स्माइल, हेजिटेशन दूर, जो मन में आए बढ़िया से, अच्छे से सवाल पे सवाल पूछते चले जाओ, चीजें क्लियर होती चली जाएगी। बस शुरुआत करने का यही है। उसका जानो, अपना बताओ। ओके।